मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित जैन जीवन शैली मार्गानुसारी इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा जीवन शैली पर आधारित चल रही है। जीवन शैली सुरक्षित होनी चाहिए, सुसज्जित होनी चाहिए, सुभाषित होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जीवन लक्ष्य के साथ जीवन के जो 7 अंग कहे गए हैं, उन सभी अंगों में समुचित विकास हो, सभी अंग सुव्यवस्थित बने और उसके लिए जैनाचार्यों ने मार्गानुसारी की व्यवस्था दी है। मार्गानुसारी वह गुण है जिसके पालन करने से मानव में मानवता का विकास होता है। जब तक मानव में मानवता का विकास ना हो, मनुष्यत्व जिसको कहते हैं, मनुष्यत्व के बिना जीवन में दूसरे कोई भी गुण विकसित नहीं हो सकते।
जीवन विकास का सर्वप्रथम अंग मनुष्यत्व है, मानवीयता। और मानवीयता के साथ बाकी सारे गुणों का विकास होता है। इसीलिए मार्गानुसारी का पाठ पढ़ाया गया है हमको, चाहे आचार्य हेमचंद्राचार्य जी हैं, चाहे आचार्य हरिभद्र सूरी जी हैं, और भी अन्य अन्य महापुरुषों ने अलग अलग अपेक्षाओं से जीवन निर्माण के महत्व को बताते हुए मार्गानुसारी का कथन किया है। मार्गानुसारी के नियमों का पालन करने से शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संवैधानिक जीवन और धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन, जीवन के इन सातों अंगों में विकास होता है। बंधुओं, कभी कभी हमने देखा होगा आकाश में इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष की अपनी एक व्यवस्था है, एक विशेषता है कि वो 7 रंगों में प्रकाशित होता है। और जब वह सातों रंगों के साथ प्रकाशित होता है तभी इंद्रधनुष कहलाता है। रेनबो, 7 कलर का। हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन एक सतरंगी इंद्रधनुष है, और यदि जीवन के इन 7 रंगों में से अगर एक रंग भी बेरंग हो जाए, एक रंग अगर निकल जाए, एक रंग के निकल जाने से इंद्रधनुष की छटा, इंद्रधनुष की जो छवि है, जो बड़ी सुहानी और बड़ी ही मनमोहक होती है, अगर एक रंग उसमें से निकल जाए तो उसकी छटा विकृत हो जाती है, उसकी छटा विद्रूप हो जाती है। ठीक वैसे ही मानव का जीवन, सदग्रस्त का जीवन सतरंगी इंद्रधनुष के समान है, और इस सतरंगी इंद्रधनुष में से अगर जीवन का एक विभाग, जीवन का एक अंग अगर अपना रंग छोड़ दे, रंगहीन हो जाए, बेरंग हो जाए, तो जीवन की छटा और जीवन की छवि जो सौम्य है, सुख शांतिमय है, वो विद्रूप हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। इसलिए फिजिकल लाइफ भी परफेक्ट चाहिए, इमोशनल लाइफ भी परफेक्ट चाहिए, फैमिली लाइफ में भी परफेक्टनेस चाहिए, और चाहे सोशल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ, इन सब में जब
सुव्यवस्था आती है, तभी जीवन मनमोहक, सौम्य और शांतिमय, सुखमय इंद्रधनुष का रूप लेता है। जैसे इंद्रधनुष में सातों रंग जरूरी हैं, वैसे ही हमारे जीवन में ये सातों अंग जरूरी है। और इसीलिए इन सातों अंगों की परिपूर्णता के लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने मार्गानुसारी के 35 बोलों की व्यवस्था हमको दी। पूर्व कक्षाओं में हमने अलग अलग अनेक बोलों की चर्चा की थी। आज हम 18वें, 19वें, 20वें और 21वें बोल की चर्चा करेंगे। 18 बोल तक की चर्चा हमारी गत कक्षाओं में हुई। योग शास्त्र के पहले प्रकाश में और पहले प्रकाश की जो 53वीं गाथा है, 53वां श्लोक है, उसमें 19वां, 20वां और 21वां बोल की चर्चा हुई है। यथावद दथितौ साधौ दीने च प्रतिपतिकृत सदा अभिनिविष्टस्य च पक्षपातो गुणेषु च। सदा अतिथि, साधुगण और दीन असहाय, दीन असहाय, इन सब की यथा योग्य सेवा करना, यह मार्गानुसारी का 19वां बोल है। अतिथि की सेवा करना, साधु की सेवा करना और दीन असहाय जन का सेवा भाव से, सहयोग भाव से यथा योग्य उनकी सेवा करना। फिर कहा, कभी भी किसी भी बात का आग्रह या दुराग्रह नहीं करना। अभिनिवेश, कभी भी अपनी बात को एकांत आग्रह से पकड़ करके नहीं रखना। तो 20वें बोल में कहा, कभी किसी बात का आग्रह या दुराग्रह नहीं करना। और 21वां बोल कहा, पक्षपाती गुणेषु च, गुणों का पक्षपाती होना। यहां पक्षपात से मतलब पक्ष लेने से नहीं है, गुणों का साथ देना, गुणों को स्वीकार करना, मतलब अच्छाई का समर्थन करना। मेरा या तेरा की दृष्टि ना रखते हुए जहां अच्छाई है उसका समर्थन करना। अगर मेरी स्वयं की बात गलत है तो उसे छोड़ दूं, और सामने वाले की बात सही है तो उसे स्वीकार कर लूं। यह जो दृष्टि है, ये दृष्टि गुण पक्षपाती दृष्टि कहलाती है। जहां अपने पराये की बात होती है, जहां आग्रह और दुराग्रह की बात होती है, वहां व्यक्ति गुणों का पक्षपाती नहीं रह सकता। वहां वो मेरा और तेरा, अपना और पराया, उस दृष्टि से समर्थन करेगा, अच्छाई और बुराई की बात नहीं सोचेगा। और तब कहीं अच्छाई का भी विरोध हो जाएगा और कहीं बुराई को भी समर्थन करना होगा। यह
अच्छी बात नहीं है। अच्छाई का समर्थन करना और गलत या बुरी चीज का प्रतिकार करना, उसका विरोध करना, यह जीवन की सही दिशा है। इसलिए इस 53वें श्लोक में कहा गया है, यथा वदति थौ साधौ दीन च प्रतिपतिकृत सदा निविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च। 3 बोल इस श्लोक में दिए हैं। अतिथि किसको कहना और साधु किसको कहना। सामान्य व्यवहार की अपेक्षा से अतिथि मेहमान को कहा जाता है। जैन आगमों में कहीं कहीं जैन साधु के लिए भी अतिथि की उपमा दी गई है। जैसे श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग व्रत, यहां अतिथि शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पंच महाव्रतधारी मुनि की अपेक्षा से हुआ है। अपेक्षा है, 2 अपेक्षाओं से अतिथि शब्द की व्याख्या की गई है। एक व्याख्या इस रूप में की गई कि जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, आने का समय निर्धारित ना हो, वो अतिथि कहलाते हैं। उस दृष्टि से साधु अतिथि होते हैं, क्योंकि साधु के आने की कोई रूपरेखा, कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। मुनि जब गोचरी के लिए पधारते हैं किसी के घर पे, तो वे अचानक पधारते हैं। उनके आने का टाइम और डे डिसाइड नहीं होता है। उस दृष्टि से साधु को अतिथि कहा गया है। और दूसरी अपेक्षा से अतिथि शब्द का अर्थ किया गया है कि जो लंबे काल तक नहीं ठहरता, कभी घर पे आता है, 1 दिन, आधा दिन, बहुत सीमित समय तक रुकता है। लंबे समय तक जिसके रुकने का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता है, उसे अतिथि कहते हैं। जैसे मेहमान, तो एक अर्थ मेहमान की अपेक्षा से अतिथि का हुआ है और दूसरा अर्थ साधु की अपेक्षा से अतिथि का हुआ है। यहां जो बात कही गई है, अतिथि और साधु और दीन, 3 अलग अलग शब्दों की बात इस श्लोक में दी है। इस अपेक्षा से यहां अतिथि का अर्थ मेहमान से है, क्योंकि साधु के लिए अलग से साधु शब्द दे दिया। इस श्लोक के संदर्भ में, मार्गानुसारी के श्लोक के संबंध में, अतिथि का अर्थ मेहमान है, साधु का अर्थ सन्यासी या मुनि, और दीन का अर्थ है आवश्यकतामंद, अभावग्रस्त व्यक्ति, जिसके जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं हैं, जो अपनी प्रतिकूलताओं के कारण अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं कर पाता है। उसे संघ, समाज और संघ के लोगों से कुछ आशा रहती है, अपेक्षा रहती है। वो दीन या असहाय गिने जाते हैं। तो पहले अतिथि की अपेक्षा से बात कही कि अतिथि का कैसा मान सम्मान होना चाहिए। कोई भी घर पे हमारे अतिथि आए, मेहमान आए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं आने वाला बहुत महंगा होता है। किसी के पास समय नहीं है आने के लिए। अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान हमारे घर आए हैं अगर, तो
हमारा अहोभाग्य है ऐसा समझना चाहिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर मेहमान पधारे। पुराने जमाने की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रामदास। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, गांव के ठाकुर भी थे, गांव के मुखिया भी थे, लेकिन कोई भी बाहर का व्यक्ति आता, वो रामदास का घर पूछता, लेकिन ठाकुर या मुखिया के घर की इंक्वायरी नहीं करता, उसके घर का पता ठिकाना नहीं पूछता, रामदास का घर पूछता। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि आस पड़ोस के गांवों में उस गांव का नाम ही रामदास का खेड़ा, रामदास का गांव, ऐसा नाम पड़ गया। धीरे धीरे आस पड़ोस में सब जगह यही प्रसिद्धि हो गई। कहां गए थे? रामदास के गांव गए थे, रामदास के खेड़े पे गए थे। कहां जाना है? रामदास के खेड़े जाना है। तो ठाकुरों को और मुखियाओं को थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन गांव की चौपाल पर रामदास भी बैठा था, मुखिया और ठाकुर भी बैठे थे। तो चर्चा चल पड़ी कि सब लोग इस गांव को रामदास के नाम से पहचानते हैं, जबकि हम बड़े बड़े ठाकुर और मुखिया बैठे हैं, हमारा नाम नहीं लेते कोई, ये अच्छी बात नहीं है। तो रामदास से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? रामदास ने कहा, मैंने तो किसी से कहा नहीं, मैंने तो कहीं विज्ञापन नहीं किया, मैंने तो कहीं प्रचार नहीं किया कि मेरे नाम से गांव को पहचाना जाए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कि आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है। तो ठाकुरों ने और मुखियाओं ने कहा कि ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि ये नाम कैसे पड़ा। तो कहा कि गांव का जो खवास है, पुराने जमाने में जो नाई जाति के लोग होते थे, उसमें गांव का जो प्रमुख नाई होता उसको खवास कहते थे, कि गांव के खवास जी को बुलाया जाए और अभी पता चल जाएगा। तो खवास जी को बुलाया गया और रामदास ने कहा कि भाई मुखिया जी के घर जाना और ठाकुराइन से कहना कि गांव में 25 मेहमान आए हैं, इसलिए उनकी रसोई बनाइए, आधे पौन घंटे के बाद मेहमान आपके घर आएंगे। तो खवास गया और वापिस आकर के बताया कि ठकुराइन ने कहा है कि ठाकुर साहब के तो काम नहीं है, चौपाल पे बैठ जाते हैं, पंचायतियां करते हैं और यहाँ कहते हैं कि मेहमान आए भोजन बनाओ, हमसे नहीं बनता। अब मुखिया के घर से ये जवाब मिला, एक दो ठाकुरों के घर पर भी भेजा, लगभग इसी प्रकार के टाल टोल वाले जवाब मिल गए। किसी ने भी प्रसन्नता पूर्वक ये स्वीकार नहीं किया कि हाँ हमारे घर मेहमान भेज दीजिए। रामदास ने कहा कि भाई मेरे घर जाकर के कह दो। तो खवास जी रामदास के घर गए, रामदास की पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, 25 मेहमान आए हैं, इसलिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो रामदास की पत्नी ने कहा कि बड़ा सौभाग्य का दिन है आज मेरे लिए कि मेरे घर पर मेहमान पधारने वाले हैं, मैं अभी हाथों हाथ तैयार करती हूं और जब तक ये दूध का बर्तन और गिलासें लेके जाओ, उनको दूध वगैरह पिलाओ, और जब तक आधे पौन घंटे में रसोई तैयार हो जाएगी। आकर के खवास जी ने बताया कि भाई ये जवाब मिला है। तो अपने आप पता चल गया कि लोग क्यों रामदास का नाम लेते हैं और लोग क्यों रामदास के घर का पता पूछते हैं। जहां अतिथियों को सम्मान मिलता है, जहां मेहमानों की सेवा सत्कार की भावना होती है, सेवा की भावना होती है,
उसका नाम, उसका यश अपने आप फैलता है। यश और नाम के लिए सेवा नहीं करना है, लेकिन स्वाभाविक है जो सेवा करेगा उसका नाम प्रसिद्ध होगा। तो कहा कि अतिथिर यस्य भवना भग्नाशो गृहात प्रतिनिवर्तते स दत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। ब्रह्म पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर बात कही है कि किसी के घर पे अगर अतिथि आते हैं और अतिथि अगर वहां से संतुष्ट होकर के जाते हैं तो पुण्य दे करके जाते हैं, मतलब हमारा पुण्य बढ़ता है। अतिथि के सत्कार से, सेवा से वो अपना आशीर्वाद दे करके जाएगा, अपनी शुभकामना दे करके जाएगा, हमारा पुण्य विकसित होगा। और यदि घर आया मेहमान अनादरत होकर के जाता है, असंतुष्ट होकर के जाता है, अपमानित होकर के जाता है, अथवा उसे उचित स्वागत सत्कार नहीं मिलता है और वो रुष्ट भाव लेकर के अगर वापस जाता है, तो कहते हैं कि वो अपने पाप हमें दे जाता है और हमारा पुण्य वो ले जाता है। कहने का मतलब पाप पुण्य कोई देने लेने की चीज नहीं है। सेवा भावना से पुण्य बढ़ता है। और हम किसी का अनादर करें, हम किसी को मन से दुखित पीड़ित करके भेजें, तो हमारे पाप कर्मों का वृद्धि हो जाती है, पाप कर्म बढ़ते हैं। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए 5 दक्षिणा की बातें बताई है कि अतिथि सत्कार करते हुए कैसा भाव होना चाहिए। हमने अंतगढ़ आदि सूत्रों में भी पढ़ा है, जब द्रौपदी देव की रानी के यहाँ मुनि पधारते हैं या कहीं पर भी मुनि पधारते हैं, तो ग्रह लक्ष्मी घर की महिला जो है, चाहे वो रानी हो सेठानी हो, प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करती है, आंखों में चमक आ जाती है, अपने स्थान से उठ करके 5-7 कदम आगे आती है उनका स्वागत करने के लिए। तो यही बात अपेक्षाकृत बताई है कि 5 चीजें जरूर होनी चाहिए जीवन में अतिथि सत्कार के प्रति। प्रफुल्लित नयनों से स्वागत करना, जैसे ही कोई अतिथि घर की तरफ आते दिखाई दे, हमारी आंखों में उनके स्वागत के लिए चमक आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बला कहां से आ गई। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। जो मार्गानुसारी का ज्ञाता होगा, जो मार्गानुसारी को अपने जीवन में जीने वाला होगा, उसे अतिथि को देखते ही आंखों में एक आनंद की चमक आ जाएगी, प्रफुल्लित नयनों से वो स्वागत करेगा। और अन्यथा आंखों में ऐसा लगेगा कि बला कहां से आ गई। नयनों में चमक आ जाए, प्रफुल्लित मन से स्वागत करना, मीठी वाणी से, जैसे कहते हैं आइए पधारिए विराजिए, मीठी वाणी से। और अतिथि की इच्छाओं का ध्यान रखना कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अतिथि की जैसे मनोभाव हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति का ध्यान रखना। और वापसी में पहुंचाने जाना, वो 1 दिन ठहरे, आधा दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, या 10 मिनट आधे घंटे के लिए भी आया, वापस जब जाता है अतिथि, तो कम से कम घर के दरवाजे तक, चौखट तक, या गली के मोड़ तक, जितनी हमारी अनुकूलता हो, लेकिन कम से कम आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसके साथ उसे पहुंचाने जाना चाहिए। ऐसी जब व्यवस्था होती है, तब अतिथि प्रसन्न मन से जाता है और हमारे पुण्य का विकास होता है। अतिथि की भी सेवा करनी है। साधु की सेवा साधु के नियमों के अनुसार की जाती है, और दीन असहाय की व्यवस्था उसकी व्यवस्था के अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है। इसके संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों के अंदर एक रूपक दिया गया है, 6 दिशाओं की यथा योग्य पूजा करना। कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य, कोई भिक्षु किसी गांव में गए,
विचरण करते रहते थे अलग अलग गांवों में। तो एक गांव में पधारे और अपने किसी अनुयायी के घर गए। उनको पता चला था कि उसके पिता का देहांत हो गया है, बेटा अभी युवा है, तो उसे धर्म संदेश देना चाहिए। इस भावना से वहां वो गए। यही सुबह का 8-9 बजे का लगभग समय, सुबह का समय था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह नवयुवक घर के बाहर खड़ा है और घर के बाहर खड़ा होकर के अपने स्थान पर पूरा एक राउंड लगा रहा है, घूम रहा है, और घूमते हुए हर तरफ हाथ जोड़ रहा है। पहले सामने की तरफ हाथ जोड़े, फिर बाईं दिशा की ओर हाथ जोड़े, फिर रिवर्स घूम करके हाथ जोड़े, फिर दाईं दिशा में हाथ जोड़े, फिर ऊपर की तरफ हाथ जोड़ा और नीचे की तरफ हाथ जोड़ा। 6 दिशाएं जिसको कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊंची और नीची। उस युवक ने 6 दिशाओं में हाथ जोड़े। भिक्षु ये देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या कर रहा है। आज भी हम देखेंगे दक्षिण भारतीय कई मंदिरों के बाहर लोग जब जाते हैं तो मंदिर के बाहर खड़े होकर के पूरा एक राउंड करते हैं, अपने स्थान पर घूमते हैं और घूमते हुए सभी तरफ हाथ जोड़ते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे। तो भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। बोले मैंने कहीं पढ़ा था और मेरे पिता भी कहा करते थे कि 6 दिशाओं की यथा योग्य पूजा करनी चाहिए, तो मैंने इसे अपने जीवन का अंग बना लिया है, जीवन का संकल्प बना लिया है। मैं प्रतिदिन सवेरे आवश्यक कार्यों से निवृत्त होते ही घर के बाहर आता हूं और घर के बाहर चौखट के आगे खड़ा होकर के 6 दिशाओं का वंदन करता हूं, 6 दिशाओं को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, यथा योग्य उसकी पूजा करता हूं। भिक्षु ने सोचा कि व्यक्ति आज्ञाकारी है, अर्थ भले ही नहीं समझ पाया हो, लेकिन आज्ञाकारी व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है, और जो नियम बताया गया उस नियम का पालन करने वाला व्यक्ति है, पर नियम का रहस्य नहीं समझ पाया है। भिक्षु भी बहुत समझवान थे, प्रज्ञावान थे। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको इसकी रीति पता नहीं है, विधि पता नहीं है, और बस शब्द को पकड़ लिया और चल रहे हो, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि ऐसा कहने से व्यक्ति का अनादर हो जाता है और व्यक्ति दोबारा उस चीज को करने के लिए मन ही नहीं बना पाता है। हम कभी कभी, कोई व्यक्ति सही विधि पूर्वक अगर अपनी धर्म क्रिया नहीं करता है तो हम उसको तुच्छ शब्दों से या उसको हतोत्साहित कर देते हैं। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्साही करना चाहिए। उसका कहते हैं ना, उसको मतलब जो है उत्साह के साथ उसको ऊपर उठने का अवसर देना चाहिए। अगर कोई कमी है तो कमी जरूर सुधराएं, लेकिन उसके की जाने वाली क्रिया का अनादर ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति दोबारा करने का मन ही नहीं रखेगा। मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का, 12 साल का, और वो आकर के प्रणाम करता है हमको, और पूरा झुक करके नहीं करता है, थोड़ा सा हाथ जोड़ लिया और जय जिनेन्द्र बोल दिया। हाँ, ये ठीक है कि हम उसको समझाएं कि देखो भाई, अच्छी तरह से झुक करके विनय भाव से चरण छू करके, जब प्रणाम करना है तो चरण छू करके, चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। और चरण भी दोनों हाथों से छूना चाहिए, एक हाथ से आजकल वो इतना ही है कि भाई हाथ सामने कर लिया, प्रणाम हो गया। तो अगर हम उसको डांट डपट करके कहेंगे कि तुमको तो प्रणाम करना ही नहीं आता है, कुछ संस्कार ही नहीं है, कुछ अच्छे लक्षण ही नहीं है, विनय भाव ही नहीं है, बस खड़े खड़े थोड़ा सा हाथ आगे कर लिया, जय जिनेन्द्र हो गया, अगर ऐसा कह करके उसे डांटेंगे, डपटेंगे, तो जितना करता है ना, कल से उतना भी नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, जाने दो।
हमको आता नहीं है, दो बात सुने, इससे अच्छा करना नहीं। ऐसा नहीं, उसने जो किया है उसको तो उसे प्रोत्साहन करना ही चाहिए। भाई बड़े अच्छे हो, बड़े संस्कारवान हो, प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से करना चाहिए, झुक करके करना चाहिए, चरण छू करके करना चाहिए। अगर ऐसा उसको कहा जाएगा तो निश्चित ही वो और प्रोग्रेस करेगा। तो भिक्षु प्रज्ञावान थे, उन्होंने कहा भाई तुम जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, तुम गौतम बुद्ध की शिक्षा का पालन कर रहे हो, तुम बड़े प्रतिज्ञावान हो, समर्पित हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं इस क्रिया से। तो उसको भी प्रोत्साहन मिला। फिर कहा कि मैं इसके बारे में तुमसे बैठकर कुछ बात करना चाहता हूं, इसके कुछ रहस्य बताना चाहता हूं। तो जरूर, अब वो ध्यानपूर्वक सुने। पहले व्यक्ति की बात का उचित समर्थन कीजिए और फिर उसको अपनी शिक्षा दीजिए, तो वो ध्यानपूर्वक सुनेगा। पहले ही उसकी बात को काट दें और फिर हम कहें कि मेरी बात सुनो, तो शायद कोई व्यक्ति मन से सुनना पसंद नहीं करेगा। तो कहा भी देखो ऐसी बात है, जो तुम कर रहे हो वो तो द्रव्य रूप है, इसके पीछे भाव ये है कि जीवन के 6 हमारे उपकारी हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे साथी संगी हैं, उस अपेक्षा से ये 6 दिशा की बात कही गई है। तो ऊंची दिशा का मतलब है हमारे अध्यात्म ज्ञान के प्रदाता जो धर्म गुरु होते हैं, वो ऊंची दिशा के प्रतीक हैं, ये प्रतीक रूप में बात कही गई है। अध्यात्म ज्ञान के प्रदाता साधु पुरुष, मुनिगण, धर्म गुरु, ये ऊंची दिशा के प्रतीक हैं। इसलिए इनका मान सम्मान और इनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता आदि जो वृद्धजन हैं वो पूर्व दिशा के प्रतीक हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, मेरे जन्म लेने से पहले ये इस संसार में थे, ये मेरे लिए पूर्वज कहलाते हैं। तो कहते हैं पूर्वज, पूर्व में जन्मे हुए पूर्वज। तो माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, हमसे बड़े जो भी परिवारजन हैं वो सारे पूर्व दिशा के प्रतीक कहलाते हैं। इसलिए माता का, पिता का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इन लॉज, सास ससुर का, बड़े भाई बहनों का, बड़ी जिठानी जेठ का, इनका सबका उचित आदर सम्मान और उनको सेवा आदि से प्रफुल्लित रखना चाहिए। फिर पूर्व दिशा के बाद में जब आगे घूमते हैं तो उत्तर दिशा आती है सामने। तो कहा कि उत्तर दिशा व्यवहारिक गुरु जो होते हैं, व्यवहार ज्ञान का गुरु, व्यवहार ज्ञान सिखाने वाले, अक्षर ज्ञान सिखाने वाले, जीवन में जीवन संचालित की जो कलाएं हैं, व्यापार सिखाए हमें, कोई हमें भोजन बनाना सिखाता है, कोई हमें अन्य अन्य संसार की व्यवस्थाएं जो सिखाता है। संसार चलाने की जितनी भी कलाएं हैं उनको जो सिखाने वाले हैं, आजीविका के साधन सिखाने वाले हैं, व्यापार सिखाने वाले हैं, वो सारे हमारे व्यवहारिक ज्ञान प्रदाता गुरु होते हैं। उनके प्रति भी हमें उचित आदर मान सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनका उपकार मानना चाहिए। ये उत्तर दिशा का प्रतीक है। उत्तर दिशा के बाद जैसे ही हम फिर आगे लेफ्ट में घूमते हैं तो आती है पश्चिम दिशा। पश्चिम का मतलब होता है बाद में, पश्चात। पत्नी पुत्र आदि जितना भी परिवार है ये पश्चिम दिशा है, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बाद में संयोग हुआ। जैसे माता पिता और पूर्वज हैं, उनका पहले जन्म हुआ हमसे, वो हमारे से पहले हैं, हम बाद में हैं। लेकिन हमारी संतान, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये सब बाद में हैं। तो जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं वो पश्चिम दिशा कहलाती है। उनका भी यथा योग्य लालन पालन, उनकी व्यवस्था, सुव्यवस्था, उनके अनुरूप जो उचित आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनका आदर मान सम्मान करना, बच्चों के साथ प्रेम भरा व्यवहार रखना, पत्नी के साथ सम्मानजनक संबंध रखना,
ये सारा पश्चिम दिशा की पूजा का प्रतीक है। फिर जब पश्चिम दिशा से और आगे घूमते हैं तो लास्ट में दक्षिण दिशा आती है। दक्षिण दिशा अर्थात ऐसे लोग जो हमारी तरफ से इनाम, बख्शीश, दक्षिणा की अपेक्षा रखते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी सेवा करने वाले हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सेवक जन हैं, घर में काम करने वाली बहन है, दुकान में काम करने वाले मुनीम, गुमास्ता आदि हैं, ये सब दक्षिण दिशा के प्रतीक हैं। इनको भी यथा योग्य सेवा का सम्मान किया जाना चाहिए, उचित रेस्पेक्ट भी होना चाहिए उनका, और उचित धन उनको दिया जाना चाहिए, और समय समय पर विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कभी त्योहार की अपेक्षा से या किसी भी अपेक्षा से हमारे घर में कोई अच्छा कार्य हो, हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो, तो वैसे प्रसंगों पर अथवा वर्ष में एक बार दीपावली या मार्च एंडिंग, जहां भी जो व्यवस्था है, उनको भी कुछ विशेष प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिए। और उनको कभी है या नहीं गिनना चाहिए, और अपने आप को उनका कभी मालिक नहीं गिनना चाहिए। आदान प्रदान है, वो सेवा देकर के हमारे लिए सहयोगी बनते हैं, हम उनको धन देकर के उनके लिए सहयोगी बनते हैं, मालिक नहीं है। हम मालिक नहीं है, हम व्यवस्था करते हैं। एक प्रकार की व्यवस्था हम करते हैं और दूसरी प्रकार की व्यवस्था वो करते हैं, वो भी सेवा करते हैं, तो उनका भी उचित आदर, मान, सम्मान होना चाहिए। और लास्ट में कहा नीची दिशा, छठे नंबर, नीची। इस संसार में अशुभ कर्मों के उदय से कई जीव अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। किन्हीं के शारीरिक विकलता है, किन्हीं के मानसिक विकलता है, अथवा कोई आश्वस्त हैं, कोई उनके करने वाला नहीं है, उनके पास अनुकूलताएं नहीं है। अशुभ का उदय है, अनुकूलताएं नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वे दीनताहीनता पूर्वक याचना करते हैं, वो याचक वर्ग कहलाते हैं। तो याचक वर्ग के प्रति भी हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है हमारा, कि हमारे पास वस्तु है, हमारे पास धन है, साधन है, और कोई दूसरा हमारे जैसा मनुष्य या पशु, पशु भी इसके अंतर्गत आएगा, जो दीनहीन है, अभावग्रस्त है, और हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे सक्षम हैं, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी पूर्ति करें। तो ये सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को समझाई कि भाई तुम जो कर रहे हो, 6 दिशाओं को प्रणाम, ये तो अच्छी बात है, तुम आज्ञा पालन कर रहे हो, तुम समर्पित हो, तुम विनीत हो, लेकिन इसका रहस्य यह है, आज से तुम इन 6 दिशाओं की पूजा इस रूप में करना, मतलब इन 6 में हमारे जीवन के संचालन होने में अध्यात्म गुरु से लेकर के, सेवा करने वालों से लेकर के, माता पिता, पुत्र, परिवार, शिक्षक, व्यवहारिक गुरु, पत्नी आदि और याचक, सब, यानी कि पूरा संसार समा गया इन 6 बातों में। इन 6 प्रकार के लोगों की हम यथा योग्य सेवा करें, तब जाकर के हमारा यह जो बोल बताया गया है, अतिथि, साधु, दीन, असहाय, उनका यथा योग्य पालन करना, यह बोल पूरा होता है इन 6 चीजों की व्यवस्था करने से। इसके आगे बताया गया है दुराग्रह न रखना और गुणों का पक्षपाती होना। हमारे आचार्यों ने दुराग्रह या अभिनिवेश शब्द के 3 अर्थ बताए हैं: दुष्टता के परिणाम, क्रूरता के परिणाम, उतावलापन और आग्रह वृत्ति। ये दुराग्रही के लक्षण हैं, ये अभिनिवेशवाद के लक्षण हैं। और गुणग्राही के 3 लक्षण बताए: दया, करुणा, धैर्यशीलता। जहां एक तरफ दुष्टता और क्रूरता है दोष रूप में, वहीं गुण रूप में गुणग्राही के अंदर 3 लक्षण। पहला लक्षण है कि उसमें दया और करुणा की भावना होती है। दुराग्रही में उतावलापन होता है, बिना सोचे समझे
निर्णय लेता है, अपनी इच्छानुसार निर्णय लेता है। जबकि गुणग्राही व्यक्ति धैर्यशील होता है, विचारशील होता है, धैर्य पूर्वक सोच विचार करके निर्णय लेता है, सही का निर्णय लेता है, उतावलेपन में गलत निर्णय नहीं लेता है। और तीसरा कहा आग्रह वृत्ति। अभिनिवेश वाला जो व्यक्ति होता है, दुराग्रही जो व्यक्ति होता है, वो आग्रह वृत्ति रखता है, जिद करता है, चाहे उसकी बात सही हो गलत हो, उचित हो अनुचित हो, जिस बात का वो आग्रह पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं, आग्रह वृत्ति रखता है। और जो गुणग्राही व्यक्ति होता है वो विवेकवान होता है, विवेक युक्त रह करके विवेक के साथ निर्णय करता है, चिंतन पूर्वक निर्णय करता है। और उसकी दृष्टि आग्रह वृत्ति वाली नहीं होती, उसकी दृष्टि सत्य दृष्टि होती है, वो सत्य के अनुसार चलता है, वो सच्चाई के साथ चलता है, अच्छाई के साथ चलता है, आग्रह वृत्ति नहीं करता। अभिनिवेश या आग्रह के दुराग्रह के बहुत सारे अर्थ हैं। व्यावहारिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां हम आग्रहवादी अगर होते हैं तो हम अपना और अपने समूह का, अपने सामाजिक व्यवस्था का, पारिवारिक व्यवस्था का अहित करते हैं। मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वही फाइनल है, ये आग्रही व्यक्ति का चिंतन होता है। नहीं भाई, मेरा ऐसा विचार है, मुझे लगता है कि ये ठीक है, फिर भी हम सब बैठे हैं, आपस में विचार कर लें, सोच लें, और जो सबको ठीक लगता है, जो हितकारी है, जिससे हमारे घर का, परिवार का हित हो, जिससे हमारे संघ का और समाज का हित हो, हम वो कार्य करेंगे, वैसा निर्णय लेंगे। मुझे जो उचित लगा मैंने सुझाव दिया है, सब विचार करें। सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समझदार हैं सब, आप सबका जो निर्णय होगा, तो घर में हो, समाज में हो, संघ में हो, जब व्यक्ति खुले विचारों से रहता है और आग्रह नहीं करता है, तब निर्णय सही होंगे और सबको साथ लेकर के चलने वाली बात होगी। और नहीं तो फिर वो डिक्टेटरशिप वाली बात हो जाती है, बस मैंने जो कह दिया कर लो, मुझे किसी की नहीं सुननी है, किसी को कहने की, बोलने की जरूरत नहीं, मैंने जो कह दिया वो फाइनल। यह वृत्ति ठीक नहीं है। ऐसी वृत्ति में व्यक्ति गुणों का आग्रही नहीं हो सकता है, जिद्दी बन जाता है। और आचारांक सूत्र में कहते हैं आयतुल्ला पयासु, हमेशा ये सोच करके चलें कि जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे मनुष्य हैं, वैसे ही दूसरे प्राणी, संसार के सारे प्राणी मेरे ही जैसे हैं। जैसे मुझे कुछ सोचने में समझने में आता है, उनको भी कुछ सोचने समझने में आता है, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए, उनके विचारों को भी सुनना चाहिए, और फिर जो ठीक है उसका निर्णय करना चाहिए। उतावलेपन में अथवा आग्रह वृत्ति से सिर्फ मैं कहूं वही होना, ऐसा अहंकार या ऐसी आग्रह वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही कहा है कि गुणे ही साहू अगुणे असाहू, गिन्हाई साहू गुण मुंच असाहू। जो गुणवान होता है वो साधु, और जो गुणवान नहीं होता है वो असाधु, ये एक अपेक्षा कही। लेकिन गुण आएंगे कहां से? क्योंकि जो गिन्हाई, जो गुणों को ग्रहण करता है वो साधु है, और जो गुणों को ग्रहण नहीं करता वो असाधु है। कहने का अर्थ है पक्षपाती गुणों का बने, आग्रही नहीं बने। मेरी भावना में हम रोज बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। हमेशा गुण ग्राहक दृष्टि बनी रहे, किसी और के दोष नहीं देखें, गुण देखें, और अपने गुणों का या अपनी जिद का आग्रह नहीं करें। इस तरह से गुणग्राही दृष्टि की बात कही, और एक सुंदर सा दोहा प्रस्तुत किया इसके लिए कि मधुकर मधुकर बन अरे, कंटक तज मधुलेह, मक्खी की जो गंदगी लेना तू तज दे। दो उदाहरण दिए, एक होता है भंवरा, मधुकर भंवरे को कहते हैं, और मक्खी तो हम जानते ही हैं। भंवरा फूलों पर मंडराता है, गुलाब जैसे भी फूल हैं जिन पे चारों तरफ कांटे लगे होते हैं,
गुलाब कांटों के बीच में होता है, लेकिन भंवरा कांटों से नहीं उलझता, वो कांटों की तरफ ध्यान नहीं देता, कांटों से बचता जरूर है पर कांटों की तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखता। और कांटों से बच करके भंवरा उस फूल से मधु को ग्रहण कर लेता है, रस को ग्रहण कर लेता है। जैसे 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है, भंवरो आवी यही रसम, भ्रमर जो है फूल के ऊपर जाकर के रस ग्रहण करके अपना तृप्त हो जाता है। तो कांटों को छोड़ करके जैसे भंवरा रस ले लेता है, और दूसरी तरफ जो मक्खी होती है, मक्खी हमेशा गंदी वस्तु पर जाकर के बैठती है। कहीं अशुचि पड़ी है वहां जाके बैठेगी, किसी के चोट लगी हुई है, खून या पीप आ रही है तो वहां जाकर के बैठेगी। तो कवि ये शिक्षा दे रहे हैं कि मधुकर मधुकर बन अरे। वो कहते हैं कि हे व्यक्ति मानव तुम मधुकर बनो। ये संभवतः मधुकर मुनि जी का कहा हुआ दोहा है, युवाचार्य मिश्रमल जी महाराज साहब मधुकर, क्योंकि उन्होंने 35 मार्गानुसारी के बोलों की चर्चा प्रवचनों के माध्यम से की और उसे साधना के सूत्र नाम के पुस्तक में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। उसी पुस्तक में ये दोहा भी है, मधुकर मधुकर बन अरे, कंटक तज मधु लेह, मक्खी की ज्यों गंदगी लेना तू तज दे। वो कहते हैं कि मक्खी हमेशा गंदगी पर जाती है, तो हे मानव तू मधुकर बन, भंवरे के समान बन, कांटों को छोड़ दे और रस को ग्रहण कर ले। मतलब बुराई को छोड़ दे, अच्छाई को ले ले, लेकिन मक्खी की तरह मत बनना कि जो जाकर गंदगी पर बैठती है। तो गंदगी पर बैठने वाला, बुराई को लेने वाला जो भाव है, तो उसको छोड़ दे। मक्खी की जो गंदगी लेना तू तस दे, मक्खी की तरह गंदगी वाला विचार छोड़ दे और भंवरे की तरह बन करके कांटों को छोड़ करके सुरक्षित रूप से रस लेना सीख जाए। अगर तू ऐसा करता है तो तेरा जीवन बहुत निर्मल, उज्जवल और उत्तम बन सकता है। इतना ही नहीं, एक और विशेष बात कही कि गुण कहीं भी हो, गुणों का गुणगान होना चाहिए। और इसके लिए एक उक्ति में, संस्कृत उक्ति में कहा है, शत्रुरपि गुणावाच्या। कोई शत्रु व्यक्ति भी है, कोई हमारा विरोधी भी है अगर, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों का तो कथन होना चाहिए, चाहे भले वो शत्रु में भी क्या ना हो। आपको पता होगा, अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, समय होने जा रहा है। रामायण काल के अंदर एक घटना आती है, राम रावण युद्ध होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। आखिर में आकर के राम की विजय होती है, रावण हार जाता है। रावण के अग्नि बाण लग चुका था, मृत्यु शैया पर वो पड़ा था, किन्हीं क्षणों में मृत्यु आने वाली है, ऐसी स्थिति में वो पड़ा था। रावण में कुछ बुराइयां थी, रावण ने सीता का हरण किया, बहुत बुरा काम किया, लेकिन रावण में कई अच्छे गुण भी थे। वो रावण नीतिवान था, ज्ञानवान था, रावण पराक्रमी व्यक्ति था। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, ध्यान दीजिएगा, राम लक्ष्मण जो महीनों से रावण के साथ युद्ध करते जा रहे हैं, अंतिम घड़ियों में राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और लंकापति रावण के पास बहुत सारी नीतियां और हित शिक्षाएं हैं, तुम जाकर के उनसे नीति के हित गुण, हित शिक्षाएं ग्रहण करो। अब देखिए, लक्ष्मण तो एक बार विचार में पड़ जाता है कि रावण के सामने जाऊं, जिसने हमारी माँ जैसी भाभी का अपहरण किया, इतना हमको कष्ट दिया, इतनी तकलीफ हुई हमको, महीनों हम जंगल जंगल भटकते फिरे, कहाँ अयोध्या, कहाँ पंचवटी, और कहाँ हमको लंका तक आना पड़ा, और कितनी कठिनाइयां और कितनी तकलीफें जिस व्यक्ति ने दी है, उस व्यक्ति के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाऊं, ये नहीं ठीक लगता।
पर राम ने कहा युद्ध हुआ, शत्रुता थी, वो अलग पक्ष था। उस पक्ष में हमने उनको सजा दी, हमने उनको दंड दिया, वो सब हो चुका है, वो पक्ष खत्म हो गया है। लेकिन रावण नीतिवान है, रावण गुणवान है, रावण वेद विज्ञ है, रावण ज्ञानी पुरुष है। ये राम कह रहे हैं। मतलब शत्रु के अगर गुण हैं तो शत्रु के गुणों का भी गुणगान होना चाहिए, उनके गुणों का कथन होना चाहिए। तो राम ने लक्ष्मण को समझाया और समझा करके कहा कि जाओ रावण के पास जाकर के नीति के गुण सीख करके आओ। और फाइनली लक्ष्मण जाता है। प्रसंग काफी लंबा है, उस प्रसंग की चर्चा का अभी अवसर नहीं है। कहने का मतलब कि जो नीतिकार कहते हैं शत्रुरपि गुणवाच्य, गुण अगर किसी शत्रु में भी अगर सद्गुण हैं तो उन सद्गुणों का वाचन होना चाहिए, उन सद्गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए, उन सद्गुणों का प्रकाशन होना चाहिए। वहां शत्रुता और मित्रता की बात नहीं देखी जाएगी, बात सिर्फ गुणों की देखी जाएगी। इसलिए कहा पक्षपाती गुणेषु च, गुणों का पक्षपाती बने। तो आज की कक्षा में हमने 3 बोलों की चर्चा की, जिसमें अतिथि, साधु और दीन सहाय जनों की उचित यथा योग्य सेवा करना, उसके संदर्भ में 6 दिशा और 5 दक्षिणा की चर्चा आई, उनका अपने जीवन में स्थान देना है। मास्टर जी एक सूचना देना है। एक मिनट क्लास पूरी हो जाने दीजिए। धन्यवाद। अगला बोल आया था कि जो जीवन में कहीं दुराग्रह वृत्ति ना रखें, आग्रह वृत्ति ना रखें और गुणों के पक्षपाती बने। तो इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम